हम शुरुआत करेंगे 3 बार भ्रामरी का उच्चारण करके और उसके बाद में हम सहना भवतु प्रार्थना सब एक साथ करेंगे या आप और भी कोई प्रार्थना अपने मन में कर सकते हैं। 3 बार भ्रामरी के लिए धीमी गहरी श्वास अंदर इनहेल, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। ओम सर्व सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि। धीरे से आंखों को बंद ही रखना है, हाथ को घिस लेंगे, थोड़ा गर्म कर लेंगे और ये गर्म हाथों को बंद आंखों के ऊपर ढक के रखना है। बिल्कुल धीरे से हाथ को रिलैक्स कर लेंगे। आप सबका सुबह के सत्र में स्वागत है। हम इतने दिन से योग की अलग अलग प्रक्रियाएं सीख रहे हैं। मुझे आशा है कि अब तक आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे हमारे रेगुलर योग के वर्क से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज सारी चीजों का हम लोग रिपीटेशन करने वाले हैं। अब जो 2 दिन है, आज और कल, है ना, शुक्र और शनिवार को हम सारी प्रैक्टिसेस को एक बार रिपीट करेंगे, जो भी प्रैक्टिसेस हमने अब तक सीखी हैं, और फिर हम लास्ट 21 जून को योगा डे का सेलिब्रेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे गर्दन की कुछ प्रैक्टिसेस। तो हम आराम से बैठना है, हाथों को ढीला रखना है और धीरे धीरे गर्दन को नीचे और ऊपर मूव करना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले नीचे ज्यादा मूव ना करें। 3 से 4 बार हम ये प्रक्रिया को दोहराएंगे, आराम से दोहराएंगे। कंटिन्यू स्लोली डाउन एंड स्लोली अप। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में हम चेहरे को राइट और लेफ्ट घुमाने वाले हैं 3 से 4 बार, बिल्कुल आराम से। धीरे धीरे राइट एंड धीरे धीरे लेफ्ट। ओके, यहाँ पे हम 45 डिग्री ही जाना चाहिए हमको साइड में, तो धीरे धीरे राइट में और धीरे धीरे लेफ्ट में। ओके, चेहरे को सामने रखते हुए धीरे धीरे 45 डिग्री तक साइड में जाएंगे, आराम से। गर्दन की इस सारी प्रक्रियाओं के बाद में हम गर्दन का और एक प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो रहेगा आगे और पीछे। तो जैसे एक डक होता है ना, डक अपने सिर को आगे पीछे करता है, बतख ऐसे आगे पीछे आगे पीछे 3 से 4 बार यह प्रक्रिया को भी दोहराएंगे। फिर राइट और लेफ्ट भी कर लेंगे। एंड देन रिलैक्स। हम अभी हाथों से शुरुआत करते हैं। हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और खोलेंगे आराम से।
हाथों की मुट्ठी, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंगूठा अंदर। वेरी नाइस। इसके बाद में हम हाथ की मुट्ठी को गोल गोल घुमाएंगे 5-6 बार। जितना आप अच्छे से बड़ा सर्कल बना सकते हो उतना बड़ा सर्कल आपको हाथ की मुट्ठी से बनाना है और उसको उल्टा भी घुमाना है। बहुत अच्छा। पर्टिकुलरली जो लोग खास करके कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए ये सारी जो सूक्ष्म व्यायाम है वो बहुत हेल्पफुल होंगे। और एक प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, हाथ की उँगलियों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। ओके, और एक ऊपर और नीचे कर लेंगे हाथ को। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द शोल्डर्स। तो आपके हाथ ऐसे ऊपर तक पहुंचने चाहिए, पीछे घूम करके नीचे तक आने चाहिए, आगे टच होंगे, बीच में ऐसे कान के बिल्कुल पास में होकर के पूरा घूम करके पीछे से वापस आने चाहिए। फील कीजिए आपका श्वसन कैसे चल रहा है व्हेन यू गो अप, इट इज इनहेल और एक्सहेल, ट्राई टू फील इट। एटलीस्ट 6-7 बार हमें ये प्रैक्टिस को दोहराना है पूर्ण श्वसन के साथ में। आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप हाथ ऊपर लेते हो आपका गहरा श्वास छाती के अंदर फूलता है और धीरे धीरे हाथ नीचे आते हुए श्वास आपका बाहर निकलता है। सेम चीज हम लोग उल्टा भी करेंगे, रिवर्स, इनहेलिंग अप एंड एक्सहेलिंग डाउन। बहुत अच्छे से रिवर्स में करते रहेंगे। पूरी तरह से गोलाकार में हाथ को घुमाना है। जितना आप अच्छे से श्वास के साथ में घुमा पाओ उतना और भी अच्छा रहेगा। पूर्ण ध्यान से आपको ये प्रैक्टिस करना है। ओके, फिर आप कंधे को ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। 5-6 बार आप यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। वेरी गुड। और अब आप आगे और पीछे भी थोड़ा कर लेंगे, कंधों को आगे और पीछे। और हम गोल गोल भी घुमा लेंगे। ये भी एक खास करके आजकल कंधे का, सर्वाइकल का सभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए प्रैक्टिस हो सकता है। ओके, ओके, लेट अस नाउ कंटिन्यू विद द लोअर लेग्स। सो आपको क्या करना है, थोड़ा आप आगे पैर को रख के बैठ जाइए, थोड़ा सा पैर को फ्लैप कर दीजिए। अभी आप एक पैर को फोल्ड करके बैठिए। ओके, और ये सारी उंगलियों को हम लोग हाथ से पकड़ के बेंड करेंगे। ओके, अब तक आप शायद
पैर की उंगलियों को ऐसे ही घुमा रहे थे, आपको आज पकड़ के उसको बेंड करना है इस तरफ और ऊपर की तरफ। दोनों तरफ आपको हाथ से पकड़ के बेंड करना है उंगलियों को, नीचे और ऊपर। ओके, अभी एंकल से एक हाथ को पकड़िए, एक हाथ से एंकल को पकड़िए और ऐसे गोल घुमाइए। पैर को गोल घुमाना है, सीधा भी गोल घुमाना है। वेरी गुड। उल्टा भी घुमाएंगे, बैक सीधी रहेगी। ओके, अभी हम इसको एंकल में से पकड़ के थोड़ा झटक देंगे। बहुत अच्छा। अभी पैर को जितना हो सकता है उतना अंदर रखना है और घुटने को नीचे दबाना है, ऊपर खींचना है, नीचे दबाना है, ऊपर खींचना है। 5-6 बार और। नीचे जमीन तक, ऊपर छाती तक। आपको पैर का मूवमेंट अच्छे से करना है। हो सकता है उतना आपका बॉडी को आपको स्टेबल रखना है, बॉडी ज्यादा हिलना नहीं चाहिए। सिर्फ पैर को आपको दबा करके नीचे तक लेके जाना है। ओके, जो लोग का नहीं जा रहा है आप थोड़े दिन और योग डे का प्रैक्टिस आप जारी रखना। ओके, योग डे आपका कोई योग का अभ्यास 21 जून तक नहीं करना है, आपको रेगुलरली करना होगा, तब जाकर के ये नीचे तक पहुंच जाएगा जरूर से। ओके, अभी हो सकता है तो एल्बो टू एल्बो होल्ड करना है। ओके, एंड देन मूव करना है अच्छे से। जितना आप साइड टू साइड मूव कर पाओ उतना अच्छा है। ओके, अगर ये आपका छोटा बेबी है तो आप उसको किस भी कर सकते हैं, पहुंचता है तो। वेरी गुड। लेट अस ट्राई इट ऑन द अदर साइड नाउ। दूसरे पैर में उंगलियों अंगूठे को अच्छे से बेंडिंग और स्ट्रेचिंग कर लेंगे। सारी उंगलियों को आपको है ना अच्छे से पकड़ना है और जितना हो पाए उतना कंफर्टेबली दोनों तरफ लेके जाना है, आगे भी और पीछे भी। ओके, इसके बाद में हम एंकल रोटेशन कर लेंगे। पूरा गोल घुमाना है एंकल को, सीधा भी और उल्टा भी। ओके, अभी हम एंकल से पकड़ेंगे और पैर को झटक देंगे। यस, एकदम झटक देना है, ढीला रखना है और फिर एंकल को अपने पास में लेना है और घुटने को नीचे और ऊपर, नीचे जमीन तक प्रेस, ऊपर छाती तक लिफ्ट। 6-7 बार करना है। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। कोई लोग पूरा पूरा बॉडी को हिला रहे हैं, बॉडी को हिलाना नहीं है। ओके, सिर्फ पैर आपका मूव होना चाहिए। ओके, नाउ यू कैन होल्ड। अगर ऐसा होल्ड कर सकते हैं तो अच्छा है। ओके, ऐसा नहीं तो फिर आप एक हाथ से भी खाली पकड़ सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट एक साइड का आप कोनी लगा सकते हो। बेस्ट इज अगर आप ऐसा होल्ड कर पाओ तो और भी अच्छा रहेगा। मैक्सिमम साइड टू साइड। वेरी गुड। ये अपने हिप जॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा है, खास करके ओल्ड एज के अंदर जब हिप का और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। थोड़ा सा भी लोग गिरते हैं तो डायरेक्टली हिप हिप जॉइंट में उनको फ्रैक्चर भी हो सकता है, इतना प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। फिर से हम ओके, इफ यू कैन रीच टू योर नीज यू कैन ट्राई टू किस इट। ओके, एंड देन रिलैक्स। बहुत बढ़िया। हम अपने दोनों पैरों को मैक्सिमम खोल देंगे। ओके, ये एक हाथ को जमीन के ऊपर पीछे रखना है, दूसरा हाथ से ऑपोजिट टोज तक पहुंचना है। ओके, हम लोग नहीं तो क्या करते हैं, ऐसे हवा में लोग करते रहते हैं, इसके अंदर उनका बॉडी का ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। हमको क्या करना है, ये हाथ को जमीन पे ऊपर रख के ये हाथ को टोज तक लेके जाना है और अपने सिर को घुटने तक लेके जाने का ट्राई करना है। फिर दूसरी तरफ। ओके, ये हाथ टोज को पकड़ लेना है और सिर को घुटने तक लेके आने का ट्राई करना है। इसमें कैसा होगा, अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपका कुछ ज्यादा पहुंच नहीं रहा है, लेकिन अगर आप हाथ को नीचे लगा करके जाओगे
तो आप मैक्सिमम नीचे तक जा पाओगे। ओके, कंटिन्यू। मैक्सिमम नीचे तक जाने का ट्राई। आप अपनी दाढ़ी को घुटनों तक लगा सकते हो। यस, सिर को लगाना है या दाढ़ी को लगाना है, whatever you can reach down। वेरी गुड। 5-6 बार राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, जहां तक हम जा सकते हैं। वेरी नाइस। जो लोग का हो गया है, अभी आप क्या करेंगे, आराम से बैठिए, दोनों पैरों को खड़ा रखिए, थोड़ा सा पैर को ऐसे तलवे में से पकड़ लीजिए। ओके, अपने पैरों को थोड़ा फोल्ड कर दिया है, तलवे में से पकड़ लिया है। कैसे पकड़ना है, देखो ऐसा पूरा पूरा पकड़ लेना है और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को खोल देना है। ओके, हाथ को छोड़ना नहीं है, जहाँ पे पकड़ा था वहीं पे पकड़े रहना है और धीरे 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 स्माइल के साथ में हो सकता है तो अपने सिर को नीचे लगा लीजिए। ओके, अगर हो सकता है तो सिर को नीचे लगा लीजिए। 10 सेकंड तक नीचे रुकना है। जो लोग नीचे पहुंच चुके हैं, सिर के बजाय दाढ़ी तक पहुंच सकते हैं। ट्राई टू कीप योर चिन ऑन द फ्लोर। यस, जो लोग का बैक पूरा कर्व हो चुका है, आधे पे आप लॉक हो गए हो, आप अपने आप को थोड़ा लंबा करो। ओके, जो लोग आधे तक पहुंच गए हैं, पूरा नहीं जा रहे हैं, अपने बैक को आप पूरा से कर्व कर दिए हैं, तो बैक को आपको सीधा करना है। जितना सीधा करेंगे उतना आप धीरे धीरे आपको यहाँ पे ये सब पैर में खिंचाव बढ़ेगा। ओके, और फिर अपने आप को आपको लंबा करते हुए नीचे लेके जाने का ट्राई करना है। ओके, वेरी नाइस। धीरे से ऊपर आ जाइए, पैर को साथ में ले लेंगे, एक बार रिवर्स वाला प्रैक्टिस कर लेंगे। दोनों हाथों को पीछे जमीन के ऊपर रखेंगे। ओके, और एक बार अपने हिप को उठा लेंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ओके एवरीवन, अपने छाती को भी आपको अच्छे से उठाना है। ओके, ऐसे अंदर नहीं रखना है। ओके, छाती आपको ऐसे बिल्कुल ऊपर तक उठा के रखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, धीरे से नीचे आ जाएंगे और आराम से बैठ जाएंगे। गुड, अभी आप आराम से बैठ करके आगे के प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएंगे। फाइन। खड़े होने के लिए आपको हाथ को ऊपर लेना है, पैर को खड़ा करना है और आराम से आप खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करने वाले हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, टर्न करेंगे, धीमा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर आना है। इनहेल, हम लोग 20 सेकंड तक होल्ड करने का ट्राई करेंगे आज। ओके, लेट अस कम अप एंड होल्ड। आपको कोई भी एक बिंदु के ऊपर, कोई भी एक पॉइंट के ऊपर देखते रहना है। ट्राई नॉट टू मूव योर बॉडी, ट्राई नॉट टू मूव योर आईज। जो भी पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हो, कोई भी एक निश्चल बिना हिलते हुए पॉइंट को देखते रहना है। जितना हो सकता है उतना अपने आप को ऊपर स्ट्रेच करके रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रहेगा। लास्ट 10, 9, 8, आपका हाथ बिल्कुल ऊपर रहना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइन में सिर के ऊपर। 5, 4, 3, 2, धीरे धीरे साइड से हाथ को नीचे लेके आएंगे और रिलैक्स कर देंगे। वेरी नाइस। ओके, ये था ताड़ासन का अभ्यास। आज हम वृक्षासन के लिए जाएंगे आगे। वृक्षासन का मतलब है वृक्ष, है ना, झाड़ के तरफ। पेड़ का क्या स्पेशलिटी रहता है, उसका जो मूल रहता है वो उसको स्ट्रांगली नीचे जमीन के साथ में जकड़ के रखता है। तो आपका स्ट्रांग बेस होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका स्ट्रांग, आप जितने लंबे हो सकते हो उतने अपने आप को लंबा भी करना है साथ ही साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमको ये प्रैक्टिस के लिए हम थोड़ा आज अलग तरीके से करने वाले हैं वृक्षासन का अभ्यास। हम ऐसे पैर को ऊपर उठाएंगे, अब तक हम यहाँ पे लगाते थे, आज क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आपको आगे रखना है। ठीक है, जैसे हम पद्मासन के लिए एक एक पैर लगाते हैं, कुछ वैसे ही आपको पैर को इधर लगा देना है। ठीक है, अगर आपको बैलेंस नहीं हो रहा है, आप साइड में एक आधा कोई कुर्सी वगैरह कुछ भी रख दीजिए, नहीं तो आप दीवार के बाजू में खड़े रहिए, थोड़ा बीच बीच में आप होल्ड कर सकते हो। जो लोग से होता है आप नमस्कार मुद्रा में आ सकते हैं। ओके, वेरी गुड। जो लोग होल्ड कर पा रहे हैं यहाँ पे, वो लोग धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। बहुत अच्छा। जो लोग होल्ड कर पा रहे हैं धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। वेरी गुड। और जो लोग यहाँ पे भी होल्ड कर पा रहे हैं,
वो लोग धीरे धीरे आगे झुकते जाएंगे। ठीक है, आपको आगे झुकते जाना है, 90 डिग्री पर आकर के 5 सेकेंड रुकना है, अपना पूरा पूरा बैक स्ट्रेट होना चाहिए। वेरी गुड। फिर आप नीचे जा सकते हैं, दोनों उंगलियों को आप दोनों हाथ को जमीन पे लगा सकते हैं और सिर को घुटने तक लेके आ सकते हैं। धीरे से आप हाथ को ऊपर लेके आ सकते हैं, बिल्कुल बैलेंस बनाए रखना है। धीरे से हाथ को रिलैक्स कर सकते हैं और पैर को छोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो एक पैर को उठा सकते हैं और अपने हिप जॉइंट के बिल्कुल पास में आपको लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बैलेंस तरीके से रहना है, जिससे यहाँ से आगे नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली बैलेंस जा रहा है, आप यहीं पे ट्राई कीजिए। ये भी नहीं हो रहा है तो आप ये नॉर्मल वाला वृक्षासन या तो फिर ये एक पाद तोलासन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब लोग साथ में जुड़िए। आपको एक पैर को ऐसे रखना है, हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखना है। धीरे धीरे जो लोग जा सकते हैं हाथ को ऊपर ले सकते हैं। 10 सेकेंड यहाँ पे रुके रहेंगे, बैक को सीधा रखेंगे। उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे झुक सकते हैं 90 डिग्री तक। अपना पूरा पूरा स्पाइन आप इस तरह से सीधा रखिएगा। धीरे धीरे हाथ को नीचे जमीन पर लगाएंगे और हो सकता है तो घुटने को सिर लगाने का ट्राई। धीरे धीरे ऊपर आ सकते हैं और अपना पैर आप रिलैक्स छोड़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखेंगे। इस तरह से हम हाथ को पीछे लगाने वाले हैं। तो आप हाथ को ऐसे कमर के ऊपर लगाएंगे, उंगलियां ऊपर। धीरे धीरे आपके दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखते हुए हम पीछे जाएंगे। 10 सेकेंड तक हम यही आसन को होल्ड करने वाले हैं। 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे आसन को। देखिए आपकी छाती कितनी अच्छी से खुली हुई है और हम बैकवर्ड बेंडिंग में होल्ड कर रहे हैं। 10 सेकेंड के पश्चात धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। हाथों को आप ढीला छोड़ सकते हो। बीच बीच में आपको 2-4 सेकेंड के लिए आराम लेना है। हर एक आसन के बीच में ब्रेक लेना है। अब हम पैरों को साथ में ले लेंगे। पाद हस्तासन मतलब सिर अपना नीचे जाएगा, हाथ अपने पैर तक पहुंचेंगे, जिसको हस्त पादासन भी बोलते हैं। यह अभ्यास के लिए हम धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेंगे। इनहेल। धीरे से आपको थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग करना है और धीरे धीरे आपको चेहरे को सामने रखते हुए आगे झुकते जाना है। ठीक है, आपका बैक बिल्कुल सीधा होना चाहिए जब आप आगे झुकते हो। और फिर धीरे धीरे आपके हाथ को आप नीचे ले सकते हो। अगर जमीन तक पहुंच जाएगा हाथ तो आप सिर को भी धीरे धीरे घुटनों की तरफ लेके जा सकते हो। 10 सेकंड तक यहाँ पे नॉर्मल श्वास चलना चाहिए। धीरे धीरे बैक को सीधा रखते हुए हम ऊपर की तरफ प्रयाण करेंगे। धीरे धीरे ऊपर और फिर आप हाथ को रिलैक्स नीचे ले सकते हो। बहुत ही अच्छा। अब हम कंटिन्यू करेंगे त्रिकोणासन के अभ्यास से। इसका नाम ही है त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। तो हम त्रिकोणासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच में करीबन 3 से 3.5 फुट का डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो आप हो सकता है तो अपने योगा मैट के ऊपर अपने दोनों पैरों को फैला दीजिए। राइट पैर को हम बाहर की ओर निकालते हैं। ठीक है, राइट पैर बाहर की ओर। यहाँ पे हमें ध्यान रहेगा कि पूरे आसन के दौरान घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। जो लोग को सीवियर बैक का प्रॉब्लम है वो लोग अपनी क्षमता के अनुसार करें। हार्ट प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर वाले, प्रेगनेंसी वाले ये आसन अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणासन के लिए हम लोग तैयार हैं। धीरे धीरे हाथ को उठाते जाएंगे, इनहेल करते हुए शोल्डर तक, और राइट हाथ अपना राइट घुटने की तरफ जाएगा। ओके, जैसे जैसे राइट हाथ नीचे जा रहा है वैसे वैसे लेफ्ट हाथ ऊपर आ रहा है। लेफ्ट हाथ का पाम अपनी तरफ घुमा लेंगे। अभी आप घुटने तक तो पहुंच गए हो, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू कर देना है।
अब धीरे धीरे आपसे जितना हो सकता है उतना आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को नीचे भी लेके जा सकते हो, लेकिन आपको आगे बिल्कुल नहीं झुकना। अगर आप नीचे जाते हुए आगे झुक गए तो आप थोड़ा सा वापस ऊपर आ सकते हो। 10 से 20 सेकंड तक और यहाँ पे रुके रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। घुटना बिल्कुल सीधा रखने का प्रयत्न, चेहरे के ऊपर स्माइल। हो सकता है तो आप सामने भी देख सकते हो या ऊपर हाथ को भी देख सकते हो। थोड़ा और नीचे जाने का ट्राई करेंगे आगे झुके बिना। वेरी गुड। कमर में जो खिंचाव आ रहा है, पेट में एक साइड पे दबाव आ रहा है, दोनों घुटनों को सीधा रखने के कारण पैर में भी जो खिंचाव आ रहा है उसके प्रति सजगता। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। स्लोली कम अप, स्लोली ड्रॉप योर हैंड्स एंड रिलैक्स। अब हम राइट पैर को वापस अंदर ले लेंगे और लेफ्ट पैर को बाहर निकालने वाले। ठीक है, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले लेंगे और लेफ्ट साइड पे जाने की शुरुआत। धीरे से लेफ्ट हाथ लेफ्ट घुटने तक लेके आएंगे। पहले आपका राइट हाथ ऊपर की तरफ है। अभी आगे झुके बिना आप जितना जा सकते हैं, नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स तक आप धीरे धीरे आगे पहुंच सकते हैं नीचे तक, और फिर आपको वहीं पे रुकना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। बिल्कुल भी आपको ज्यादा नहीं जाना है, जिससे आप थोड़ा भी अगर आगे झुक गए तो आपको थोड़ा वापस ऊपर आ जाना है, ताकि आप आगे झुके बिना सिर्फ साइडवर्ड बेंडिंग कर पाए। दोनों घुटने सीधे रहेंगे, चेहरा रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। लास्ट 10 सेकेंड्स। अगर थोड़ा और नीचे जा सकते हैं तो अच्छा है, विदाउट बेंडिंग फॉरवर्ड। स्लोली स्लोली कम अप, वेरी स्लोली ड्रॉप योर हैंड्स डाउन। वापस अपने पैर को अंदर ले लेंगे और धीरे से खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छा। बैठने के लिए हम दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस कर देंगे, हाथों को बिना टच किए हुए। क्या हम बैठ सकते हैं, वो भी टेस्ट कर सकते हैं। बढ़िया। हम बैठ करके भद्रासन का अभ्यास करने वाले हैं। भद्र मतलब एक्चुअल में ये जो भद्रासन है, ये शू मेकर का भी पोज बोला जाता है ना, मोची मोची का पोज बोला जाता है। भद्रासन के अंदर हम दोनों पैरों को ऐसे साथ में जोड़ करके हाथ को ऐसे पकड़ सकते हैं और बैक को बिल्कुल सीधा रख सकते हैं। इसको कई लोग बद्ध कोणासन भी बोलते हैं। बद्ध कोणासन ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसके अंदर और एक वेरिएशन है कि आप फ्लैपिंग भी घुटने का कर सकते हो। बेसिकली बद्ध कोणासन का एक फायदा है, ये जो भद्रासन है, ये खास करके अपने हिप जॉइंट के लिए, अपने पेल्विक एरिया के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो लोग को भी यूरिन का इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम होता है, वो लोग के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो हमें सिर्फ ऐसे ही बैठना होता है थोड़ी देर तक भद्रासन का अभ्यास करते हुए। भद्रासन के बाद में हम धीरे से पैर को सामने फैला देंगे और वज्रासन के लिए एक एक पैर को फोल्ड करके बैठ जाएंगे। ठीक है, एक एक पैर को फोल्ड क्यों करना है, इससे हमारा घुटने का जो सेफ्टी है वो अच्छे से रहता है। अगर आप दोनों पैरों को एक साथ लेके आएंगे तो शायद आपके घुटने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए एक एक पैर को हमें फोल्ड करके रखना है। ओके, अभी हम अर्ध उष्ट्रासन या उष्ट्रासन, जो भी आप कर सकते हो वहां तक आपको जाना है। ठीक है, उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए उष्ट्रासन। अभी वज्रासन में जो लोग नहीं बैठ सकते वो लोग को क्या करना है, सबसे सिंपल है कि आपको 2 तकिया लेके बैठना है। ठीक है, आप 2 तकिया लेके बैठ सकते हो। एक तकिया आप ऐसे जमीन पे रख सकते हो, इसके ऊपर अपने पैर को सेट कर सकते हो, उंगलियां बाहर की ओर आए ऐसे, और दूसरे तकिए को इसके बीच में डाल सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो सकता है। जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वज्रासन के लिए, उनके लिए ये एक बहुत हेल्पफुल प्रैक्टिस हो सकता है। ठीक है, जो लोग को सीवियर नी प्रॉब्लम है वो लोग ये आसन को ना ही करे तो अच्छा है, लेकिन जो लोग को लगता है कि थोड़ा स्टिफनेस है एंकल के अंदर, घुटनों के अंदर, थाइस के अंदर, वो लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा हेल्प हो सकता है। ओके, तो उष्ट्रासन के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हमको क्या करना है, उष्ट्रासन के लिए
हम दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखेंगे, दोनों घुटनों के बीच में और दोनों एंकल के बीच में। जो लोग बिगिनर्स है वो लोग ऐसे पैर को खड़े रख सकते हैं और फिर हमें धीरे धीरे अपने कमर को एकदम आगे की तरफ ही रखना है। एक एक हाथ को घुमा करके आप पीछे लेके आ सकते हो, एक एंकल को पकड़ सकते हो। जो लोग को कंफर्टेबल है वो लोग दूसरा हाथ भी पीछे तक लेके आएंगे और दूसरे एंकल को भी पकड़ लेंगे। कमर को जितना हो सकता है उतना आगे रखेंगे, दाढ़ी पीछे की तरफ लेके जाएंगे, छाती पूरी तरह से खुलती रहेगी। जितना अपनी क्षमता के अनुसार इसमें होल्ड करना है। 20 से 25 सेकेंड विल बी वेरी वेरी नाइस। छाती पूरी तरह से खुली हुई, आपकी दाढ़ी पीछे की ओर जितनी जा सकती है, कमर आपको बिल्कुल आगे की तरफ पुश करके रखनी है। पच्चीस से 30 सेकेंड के पश्चात धीरे धीरे एक एक हाथ को ऊपर लेके आएंगे और इसी तरह से फिर से हम बैठ जाएंगे। बहुत ही हेल्पफुल प्रैक्टिस है ये, पर्टिकुलरली जो लोग को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, चेस्ट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कंधों का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, उनको इससे बहुत ही राहत मिल सकती है। क्षमता के अनुसार ये आप आसन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। उसका टाइम भी, अगर आप एक एक हाथ से जा रहे हैं तो आप धीरे धीरे दोनों हाथ से भी जा सकते हैं। ये हो गया उष्ट्रासन। अभी हम आगे बढ़ते हैं शशांक आसन की ओर। ओके, शशांक का मतलब होता है जो ससा रहता है ना, रैबिट। तो ये शशांक आसन आगे की ओर झुकने वाला आसन है। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है। हम जो वेरिएशन कर रहे हैं अभी, वो है शशांक आसन में पैरों को फैला देने का। क्योंकि हमने अभी बैकवर्ड बेंडिंग किया था तो हमें शशांक आसन बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दे सकता है। पैरों को फैला देंगे, हाथ को ऐसे आगे स्लाइड करते हुए अपनी कोहनियों को, हाथ को, और फोरहेड आपका जमीन पे रहना चाहिए। ध्यान रहे जहां पे भी आपका नाक जाएगा जमीन के ऊपर, वो पार्ट एकदम क्लीन होना चाहिए। ओके, यू शुड नॉट टच द डस्टी ग्राउंड। ओके, आपका फोरहेड जब आप रिलैक्स कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा आरामदायक महसूस होगा। जितना आप अपने हाथ को दूर लेके जा सकते हो, जितना आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट करने के बाद में ढीला छोड़ सकते हो, उतना और अच्छा है। लेकिन स्पाइन को आपको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, एल्बोज को ढीला रखना है, ताकि आपका श्वास जो है वो पेट से चलता रहे। थोड़ी देर के पश्चात आप धीरे धीरे ऊपर आ सकते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को साथ में ले सकते हैं, रिलैक्स तरीके से बैठ सकते हैं। मैं आपको दूसरा आगे का आसन बता रहा हूँ, आप पहले एक बार देख सकते हैं। उत्तान मंडूकासन है। तो उत्तान मंडूकासन के लिए आपको दोनों पैरों को हल्का सा दूर रखना है। दोनों हाथों को आप ऊपर घुमा करके पीछे अपने हाथों को, जो अपने स्कैपुला होते हैं, ट्रायंगुलर बोन, उसके ऊपर आप हाथों को रख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो छाती है वो मैक्सिमम खुला रहेगा। आपको अच्छे से श्वास लेते रहना है और 10 से 15 श्वास तक आपको यहाँ पे होल्ड करना है। कई लोग इसके अंदर पूरा स्पाइन ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग में लेके जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपका बैक सीधा ही रहना चाहिए। यू शुड नॉट डू द बैकवर्ड हंचिंग ऑफ द स्पाइन। अगर आपको ये गर्दन के अंदर डिस्कम्फर्ट लगता है, आप थोड़ा एल्बो को चौड़ा कर सकते हैं। अगर एकदम पीछे नहीं रहेगा, आप थोड़ा सा उसको चौड़ा भी रख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रहेगा। आप महसूस कर पाएंगे कि साधारण से आपका श्वास थोड़ा सा और फेफड़ों के अंदर घूमता रहेगा। धीरे से आप अपने हाथ को ऊपर ले आ सकते हैं एंड देन रिलैक्स योर हैंड्स। लास्ट आसन के लिए हम लोग एक बार चेक करते हैं आपके आर्म्स का स्ट्रेंथ कैसा है। वज्रासन में बैठे रहें, हाथों को आप जमीन के ऊपर लगा करके अपने आप को ऊपर उठा के देखिए।
जो लोग ऊपर उठा सकते हैं अच्छा है, और एक बार ट्राई करेंगे, ऊपर उठा के देखेंगे, दोनों पैरों को आगे ले लेंगे। ओके, नहीं होता है तो ऐसे ही आगे ले सकते हैं, डोंट वरी। नाउ वी विल बेंड द राइट लेग। ओके, वक्रासन के अभ्यास के लिए बेंड द राइट लेग। ओके, लेफ्ट हाथ का उपयोग करना है। अगर आपने राइट पैर को मोड़ा है, राइट हाथ आपका पीछे जमीन के ऊपर सपोर्ट में रहेगा। लेफ्ट हाथ दो तरीके से आप होल्ड कर सकते हो। एक होता है लेफ्ट हाथ को आप राइट को पैर को बाहर से होल्ड कर सकते हो और राइट साइड पे टर्न हो सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपका पेट या थाई ज्यादा है, आप लेफ्ट हाथ से राइट पैर को आगे से पकड़ सकते हो और आप कंधे से टर्न हो सकते हो। दो चीज का ध्यान रखेंगे, पेट दबना चाहिए और शोल्डर को टर्न करना चाहिए। ठीक है, तैयार हो जाएंगे 30 सेकंड के लिए। राइट पैर बैंड, राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ से आप जो भी तरीके से पैर को होल्ड कर सकते हो। मैक्सिमम टर्न होना है, पेट दबना चाहिए, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। 30 सेकंड के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग। बिल्कुल धीरे से चेहरा सीधा, धीरे धीरे अपने हाथों को आप रिलैक्स कर सकते हैं, पैर को सीधा ले सकते हैं और अब दूसरी बाजू पे करेंगे। तो दूसरा पैर बेंड कर लेंगे। अब राइट हाथ को हम घुमा करके लेफ्ट पैर को बाहर से पकड़ेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ऐसे आगे से पकड़ना। ओके, पीछे वाला जो आपका हाथ है, बैक जो आपका हाथ आप जमीन पे ऊपर रखते हो, वो आप अपने स्पाइन के लाइन में जमीन के ऊपर रख सकते हो ताकि आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहेगा। ठीक है, जितना हो सकता है उतना स्पाइन को सीधा रखना है, शोल्डर्स को टर्न करना है, पेट को दबने देना है। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में हम हर एक आसन को करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे से हम आसन से बाहर आएंगे, चेहरा सीधा करेंगे, हाथ को सीधा करेंगे और धीरे से पैर को सीधा कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। हमने किया था वक्रासन। खास करके जो आजकल डायबिटीज का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, जो लोग को डायबिटीज है या फिर फैमिली हिस्ट्री में आ चुका है, आपको ये आसन का रेगुलरली अभ्यास करना ही चाहिए। खाली ये आसन का अभ्यास करेंगे तो फायदा शायद नहीं होगा। आपको बाकी के योग के सारे प्रैक्टिसेस के साथ में ऐसे वक्रासन का या अर्ध मत्स्येंद्रासन का आप अभ्यास जरूर से चालू रखिए। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे लेट करके करने वाले आसनों से, तो आप आराम से लेटने की स्थिति में आ जाएंगे। आप आराम से लेटने की स्थिति में आ जाएंगे। हम सबसे पहले उत्तान पादासन का अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, आप आराम से लेट सकते हो, दोनों हाथ शरीर के पास में रख सकते हो। दीपिका रेडी? दोनों हाथ शरीर के पास में रख सकते हो। अपना पूरा स्पाइन आप रिलैक्स करके लेट सकते हो, दोनों पैर साथ में जुड़े हुए। हम इस तरह से एक एक पैर को ऊपर लेके आएंगे 45 डिग्री तक। 10 सेकंड के लिए हम वहां पे पैर को होल्ड करने वाले हैं। अपने पैर की उंगलियां अपनी तरफ खींची हुई, पैर का जो हील है उसको दूर तक स्ट्रेच करते हुए रखेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 45 डिग्री, 2, 1 एंड धीरे से पैर नीचे। जो लोगों को बैक में प्रॉब्लम है, अगर ये आसन करते हुए आपको स्ट्रेन लगा था, तो अपने राइट पैर को आप फोल्ड कर दीजिए। राइट पैर को फोल्ड कर दीजिए घुटने से। आप राइट पैर को जमीन पे ऊपर खड़ा रख सकते हैं। अभी आप लेफ्ट पैर को 45 डिग्री तक ऊपर उठा सकते हैं। धीरे से लेफ्ट पैर 45 डिग्री तक ऊपर, होल्ड इट फॉर 10। घुटने से पैर सीधा रखने का प्रयत्न जारी रहेगा, पैर की उंगलियां अपनी तरफ खींची हुई, पैर का हील अपने से दूर खींचा हुआ रखना है, चेहरे के ऊपर स्माइल। 5, 4, 3,
2 1 स्लोली डाउन, रिलैक्स। बहुत ही अच्छा। क्या हम दोनों पैरों से कर सकते हैं? जो लोग को सीवियर बैक पेन है वो लोग अवॉइड करें, एक-एक पैर से कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग को थोड़ा-थोड़ा बैक पेन है, अपने दोनों हाथों को आप बटक्स के नीचे डाल सकते हैं। जो लोग का बैक बिल्कुल सलामत है, वो लोग हाथों को बटक्स के नीचे नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। धीरे-धीरे श्वास भरते हुए दोनों पैर 45 डिग्री इस तरह से इनहेलिंग अप एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकंड्स। अगर हो सकता है तो 30 सेकंड तक आप धीरे-धीरे बढ़ाते जाएँ। कई लोगों का दाढ़ी ऊपर आ गया है, चिन ऊपर आ गया है, चेहरा ऊपर आ गया है, उसको नीचे ही दबा के रखना है। चेहरे के ऊपर स्माइल, नॉर्मल ब्रीथिंग, लास्ट 15 सेकंड्स मोर इफ पॉसिबल। 14 13 जो लोग नीचे आ चुके हैं वापस एक बार ऊपर जाएँगे। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 घुटना सीधा। 3 2 धीरे-धीरे पैर नीचे लेके जाएँगे। चेहरा रिलैक्स, हाथ को साइड में निकाल लेंगे। कुछ सेकंड के लिए बीच में रिलैक्स कर देंगे अपने आप को। फिर हम दोनों पैरों से हम अर्ध हलासन का अभ्यास करने वाले हैं। अर्ध हलासन मतलब हलासन के अंदर जाने के पहले जब हम सिर्फ दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाते हैं, वहां तक करना है। पर्टिकुलरली जिनको बैक का प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है, जनरली आप थोड़े दिन योग का अभ्यास अच्छे से करेंगे तो आपका बैक का पेन कम हो जाएगा और आपका बैक स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद में आप ये अभ्यास कर सकते हैं। तो कैसे करना है? सब लोग दोनों पैरों को साथ में ले लेंगे, दोनों हाथ शरीर के पास में, धीरे-धीरे दोनों पैर उठाते जाएँगे, घुटने से बिना मोड़े 90 डिग्री तक ऊपर लेना है। ये उत्तान पादासन के बजाय ये थोड़ा-सा ईज़ियर है बिकॉज़ यहाँ पे हम 90 डिग्री तक पहुँच जाते हैं, तो हमें बैक के लिए थोड़ा-सा रिलैक्स लग सकता है। आपको अपने बटक्स को ऊपर नहीं उठाना है, घुटने को सीधा रखना है, पैर की उँगलियाँ, अंगूठे अपनी तरफ खींचे हुए, हील्स दूर रखने हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग जारी रहेगा। 10 सेकंड्स मोर। 9 8 चेहरे के ऊपर स्माइल। 6 कम ऑन अप। 5 4 3 दाढ़ी नीचे ही रहेगी, चिन टक्ड इन। 2 1 स्लोली स्लोली नीचे जाना है। यहाँ पे नीचे भी आप एकदम आराम से जाएंगे तो आपका पेट और ज्यादा स्ट्रांग होते रहेगा। ओके, गो डाउन वेरी स्लोली। डोंट बम्प योर हेड योर लेग्स ऑन द फ्लोर। स्लोली रिलैक्स फॉर अ फ्यू सेकंड्स। बीच में हम सेतु बंधासन का अभ्यास भी कर लेने वाले हैं। कुछ सेकंड के लिए आप बीच में रिलैक्स हो जाइए। सेतु मतलब ब्रिज। हम ये ब्रिज की तरह से स्लैंटिंग पोजीशन का ये बहुत ही अच्छा आसन है। जो लोगों को भी बैक का प्रॉब्लम रेगुलरली रहता है, वो लोग के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। हर्निया का प्रॉब्लम वाले को भी बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सेतु बंधासन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। दोनों पैर के तलवे जमीन के ऊपर रहेंगे। पैरों के बीच में 1 से सवा फुट की दूरी रहेगी। दोनों हाथ शरीर के साइड में। धीरे-धीरे हम कमर को ऊपर उठाते जाएँगे, बटक्स को ऊपर उठाते जाना है। चेहरे के ऊपर स्माइल। आप यहाँ तक उठा सकते हैं जहाँ तक आपका छाती का जो ऊपर का हिस्सा है वो आपके दाढ़ी तक ऑलमोस्ट पहुँच जाए। आप उतने तक अपने कमर को ऊपर ले सकते हैं, आपका श्वास रुकना नहीं चाहिए। और 10 सेकंड तक अगर होल्ड कर पाएँ तो अच्छा है। नीचे आ गए रहेंगे तो और एक बार ऊपर आ सकते हैं। 9 8 7 6 5 4 अगर आप और थोड़ा होल्ड कर पाएँ, तो अपने दोनों हाथ की आप इंटरलॉक कर सकते हैं, दोनों हाथ की फिंगर्स को शरीर के नीचे इंटरलॉक कर सकते हैं और अपने हाथ को आप लंबा स्ट्रेच कर सकते हैं अपने हील्स की ओर। इससे क्या होगा, आप अपनी छाती को अच्छी तरह से शायद और अच्छा खोल पाएँगे। धीरे से हाथ को रिलीज़ कर देंगे और कमर को नीचे लेके आएँगे, रिलैक्स। ये था सेतु बंधासन का अभ्यास। अब हम पवन मुक्तासन के लिए धीरे-धीरे दोनों पैरों को आपको सीधा कर देना है। बोथ ऑफ योर लेग स्ट्रेट।
दोनों हाथ शरीर के पास में। दोनों पैरों को हम सीधा ऊपर तक उठाते जाएंगे। अगर आपको बैक पेन है तो आप पैरों को अभी से बेंड कर सकते हो। अभी आप दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड कर दीजिए। दोनों हाथ से आप अपने घुटनों को होल्ड कर सकते हो। अभी इसमें ऑप्शन है, जितना हमारा पेट भारी रहेगा, जितना हमारा थाइस बड़ा रहेगा, उसके हिसाब से आइडियल रहेगा कि अगर हम एक हाथ से दूसरे एल्बो को, दूसरे हाथ से पहले एल्बो को पकड़ सकें। अगर ये नहीं भी कर पाते हैं तो एक हाथ से दूसरे रिस्ट को पकड़ना है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप सेपरेटली राइट हाथ से राइट पैर और लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को पकड़ के थोड़ी देर तक और ऐसे रह सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा पेट दबते रहता है। जो भी पेट के अंदर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गैस उत्पन्न होता है तो वो भी हम बाहर आसानी से छोड़ सकते हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पेट हमारा दबते रहता है तो पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स के हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। जो लोग को हर्निया होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है। इसके लिए और एक ऑप्शन है, हम सिर को भी ऊपर उठा पाएंगे। जो लोग को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है वो लोग श्वास छोड़ने के बाद में सिर को धीरे से ऊपर उठाते जाइए। हो सकता है तो अपने दाढ़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगा दीजिए। अगर अपना सिर भी लगा सकते हैं तो भी अच्छा है, और सिर नहीं भी लगेगा तो भी चलेगा। कुछ सेकंड के लिए ऊपर रह सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में। चेहरे को रिलैक्स रखना है। धीरे धीरे सिर नीचे जाएगा और फिर आप हाथ को छोड़ सकते हैं। धीरे से अगर हो सकता है तो दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लेके जाने के बाद में सीधा नीचे करें, या फिर आप ऐसे भी नीचे कर सकते हो। धीरे से दोनों पैर नीचे, अपने दोनों हाथ शरीर से दूर लेके जाएंगे। थोड़ा सा विश्रांति कर लेंगे शवासन के अंदर। दोनों हाथ शरीर से थोड़े दूर, पैरों को थोड़ी दूरी पे रखना है एक दूसरे से, और शवासन में विश्रांति। हम धीरे से उल्टा लेट जाएंगे। आप चाहिए तो पहले देख सकते हो भुजंगासन का अभ्यास। उल्टा लेट करके हम पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों पैरों को साथ में रखते हैं। दोनों हाथ शरीर के पास में रखेंगे छाती के साइड पर, और फिर हम धीरे धीरे अपने दाढ़ी को ऊपर उठाने की शुरुआत करते हैं। हमारे दोनों पैर साथ में रखे हुए हैं। दाढ़ी ऊपर आती जाएगी। आपकी छाती का ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठाना है। आपके हाथ के ऊपर आपको ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। हाथ आपके जमीन के ऊपर जरूर है लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट का काम करेंगे। आप अपनी चिन को जितना ऊपर ले सकते हैं, आपको थायराइड के लिए भी अच्छा स्ट्रेच मिल सकता है। अगर कोई आपको यह पोजीशन के अंदर बोले कि आप अपने हाथों को ऊपर उठा लीजिए, तो आप अपने हाथों को ऊपर उठा लेंगे तो सेम आपका स्पाइन का लेवल रहना चाहिए। कुछ सेकंड और, अगर आपको गर्दन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, आप बिल्कुल सामने देखने के बजाय जमीन के ऊपर देख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग चलता रहेगा। आइडियली अपना नाभि तक का हिस्सा हमारा ऊपर आएगा, नाभि से नीचे का हिस्सा जमीन के ऊपर ही जनरली रहता है। सूर्य नमस्कार के जैसा पूरा हाथ सीधा करके ऊपर हम जनरली नहीं आते हैं। 15 से 20 सेकंड के पश्चात धीरे धीरे छाती को नीचे लेके आएंगे, चिन को नीचे लगा देंगे और विश्रांति। मकरासन में आप विश्रांति ले सकते हैं। दोनों पैरों को फैला देते हैं हम मैक्सिमम। पैर की उंगलियां अंगूठे बाहर की ओर, पैर की एड़ियां एक दूसरे की तरफ गिरी हुई, और अपने दोनों हाथ का आप एल्बो टू एल्बो होल्ड कर सकते हैं। फेस को रिलैक्स रख सकते हैं। शलभासन के अभ्यास के लिए फिर से अपने दोनों हाथों को हम थाइस के नीचे डाल देंगे। दोनों पैरों को साथ में ले लेंगे। दोनों पाम्स आप थाइस के नीचे डाल सकते हैं। हम दाढ़ी को जमीन के ऊपर बनाए रखेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कभी कभी स्टार्टिंग में, तो हम ट्राई करेंगे दाढ़ी जमीन से ऊपर ना उठे। दोनों हाथों को सपोर्ट के लिए थाइस के नीचे डाल देंगे। आप दोनों बटक्स को टाइटन करके रखेंगे। दोनों पैर घुटने से मुड़े बिना धीरे धीरे ऊपर उठाते जाना है। वेरी गुड। दोनों पैर, जो लोग को नहीं होता है एक एक पैर को उठा सकते हैं।
20 सेकेंड्स तक होल्ड करने का ट्राई। थोड़ा सा आप उंगली का सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। दाढ़ी जमीन के ऊपर रहेगी, चेहरे के ऊपर स्माइल। थोड़ा और यूज कीजिए पैर के मसल्स का स्ट्रेंथ, वेरी गुड। और थोड़ा ऊपर तक बटक्स टाइट, लोअर बैक को और थोड़ा काम में लगाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, वेरी गुड। 4, 3, 2, slowly come down, relax your legs, relax your hands। सीधा होकर के हम विश्रांति ले लेंगे, सीधा हो जाएंगे। अपने बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ करके शवासन में विश्रांति ले लेंगे। जनरली हम कोई भी आसन एक बार करते हैं और ज्यादा टाइम तक होल्ड करने का प्रयत्न करते हैं। स्टार्टिंग में आप आसन को 2 से 3 बार भी दोहरा सकते हैं। धीरे धीरे अपना होल्डिंग कैपेसिटी आप बढ़ाते जाइए। शवासन के अंदर विश्रांति, दोनों पैर के बीच में थोड़ी दूरी, पैर बाहर की ओर गिरे हुए, दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर। दोनों हाथ इतने ढीले रखेंगे कि हम अपने उंगलियां, अंगूठे अपने आप से बैंड हो जाएंगे। चेहरा बिल्कुल ढीला, आंखें हल्के से बंद। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। धीरे धीरे श्वास भीतर आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास बाहर जाते हुए पेट संकुचित हो रहा है। श्वास को थोड़ा गहरा करने का प्रयत्न करेंगे। स्लाइटली डीपन योर ब्रीदिंग। पूरा ध्यान पैर की उंगलियों से लेकर के धीरे धीरे शरीर के हर एक भाग से लेते जाएंगे। शरीर के हर एक भाग को ढीला करते जाएंगे। एंकल्स, काफ मसल्स, नी जॉइंट्स, अपने घुटने, दोनों थाइस को, हिप जॉइंट को ढीला छोड़ना है। अपने नितंब बटक्स को ढीला करते जाएंगे। रीढ़ की एक एक हड्डी को स्कैन करते हुए ढीला जमीन के ऊपर छोड़ते जाना है। लोअर बैक से लेकर के गर्दन तक का पूरा रीढ़ का हिस्सा ढीला। पूरा ध्यान पेट और छाती के ऊपर। पेट और छाती के हर एक हिस्से को, हर एक ऑर्गन्स को ढीला छोड़ देना है। कंधों को फील करेंगे, कंधों से लेकर के उंगलियों तक दोनों बाहुओं को ढीला छोड़ देंगे। इतना ढीला छोड़ देना है कि अपने हाथ जमीन के ऊपर बिल्कुल हैवी हो जाए। ढीला, रिलैक्स। गर्दन, चेहरा और सिर का हिस्सा बिल्कुल ढीला। पूरे शरीर को शिथिल अवस्था में ले आएंगे, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स। फिर एक बार शरीर को स्कैन करके देख लीजिए, भीतर से चेक करके देख लीजिए, क्या मेरा शरीर का हर एक हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स है, या क्या मैं थोड़ा और रिलैक्स कर सकता हूँ शरीर को। शायद आप और थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। पूरा शरीर ढीला कर देना है। थोड़ा श्वसन को डीप होने देंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने आप को और रिलैक्स महसूस करेंगे। चेहरे के ऊपर एक हल्की सी स्माइल रखेंगे। पूरे दिन जिससे जिससे भी मिलेंगे ये स्माइल हम उनको भी देंगे। उनका भी दिन अच्छा रहे, वैसा ही हमारे अंदर मनोकामना रखना है।
धीरे से हाथ पैर में थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे। हाथ पैर में थोड़ा सा हलन चलन, धीरे से एक साइड पे टर्न होने की तैयारी। स्लोली टर्न टू वन साइड, टेक द सपोर्ट ऑफ द हैंड, हाथ का सपोर्ट लेकर के बैठना है। खास करके हार्ट प्रॉब्लम वाले को, ओल्ड एज वाले को, सभी लोगों को इस तरह से ध्यान में रख के टर्न होकर के बैठने की आदत रखनी चाहिए। आप आराम से सुखासन में बैठ सकते हो, या अगर आप इतने दिन योग की अच्छा अभ्यास करके तैयार हो चुके हो तो आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो। अर्ध पद्मासन में कैसे बैठना है प्राणायाम के लिए? एक पैर को ऊपर रखना है। अगर आप और ज्यादा अच्छी तरह से बैठना चाहते हो तो दूसरे पैर को भी ऊपर ले सकते हो। पूर्ण पद्मासन में बैठने की तैयारी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। सबसे पहले हम कपालभाति का अभ्यास करने वाले हैं। कपालभाति एक बहुत ही अच्छी शुद्धि क्रिया है। हार्ट प्रॉब्लम वाले स्लोली करें और कम नंबर ऑफ राउंड्स करें, जैसे 20-30 तक आप जा सकते हो। ब्लड प्रेशर वाले भी इसी तरह से करें। प्रेगनेंसी वालों को ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बाकी के लोग 100 तक आप पहुंच सकते हो। स्ट्रोक्स रहेंगे वो बहुत डीप नहीं रहेंगे, बहुत शैलो नहीं रहेंगे, मीडियम आप स्ट्रोक दे सकते हो पेट का यूज करके, एक्सेलेशन के स्ट्रोक्स। ओके, आप हाथों को घुटनों के ऊपर बनाए रखें, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, पूरा ध्यान पेट के ऊपर। आप स्ट्रोक देने की शुरुआत कर सकते हो। जो लोग को नहीं आता है, स्टार्टिंग में यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी स्पीड आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप उसी स्पीड को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप स्ट्रोक देते हुए अपने स्पाइन के अंदर आप दर्द महसूस करते हो तो आप शायद बहुत जोर से स्ट्रोक दे रहे हो, या फिर आप अपने बैक को कहाँ पे सपोर्ट के लिए बैक को लगा सकते हो। कंटिन्यू करेंगे टिल 100 इफ पॉसिबल। चेहरे को रिलैक्स रखना है। आप लगभग 100 तक पहुंच जाए या अपनी क्षमता के अनुसार करने के पश्चात शांत हो जाएं। स्ट्रोक्स देने का बंद कर सकते हैं। कंधे को रिलैक्स, चेहरे को रिलैक्स, शरीर निश्चल अवस्था में रखते हुए आंखों को बंद कर देंगे। आफ्टर इफेक्ट के प्रति सजगता, क्या लग रहा है उसको फील करते रहेंगे। शायद हमें ख्याल में आएगा कि श्वास पूर्ण तरीके से रुक चुका है, ना ही श्वास लेने की इच्छा हो रही है, ना ही श्वास छोड़ने की इच्छा हो रही है। मन भी बिल्कुल शांत हो चुका है। कुछ देर तक अपने आप को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देना है। आंखों को बंद ही रखना है, और ये जो ध्यान की अवस्था हमारे भीतर निर्माण होती है उसको शांत होकर के फील करते रहना है। जब तक हमारा श्वसन बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक हम इसी प्रकार शांत होकर के बैठ सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अनुलोम विलोम एक बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग प्राणायाम है। इसको हम ऐसे लास्ट 2 उंगली अंगूठे को यूज करते हुए नाक को बंद करते हैं। आप अपने आप को बिल्कुल सीधा रखें, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके रखें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति श्वास को अंदर भर सकते हैं। धीरे धीरे लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद कर देंगे, राइट से एक्सेल करते जाएंगे, धीरे धीरे एक्सेल। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते जाएंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। इसी प्रकार लेफ्ट से इनहेल करते रहेंगे, धीरे से राइट से आउट, राइट इन,
लेफ्ट आउट। अपने क्षमता के अनुसार कम से कम 5 से 7 राउंड और दोहराइए। हो सके तो श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया थोड़ा लंबा करना है। अगर आपका इनहेलेशन 5 सेकंड का हो रहा है तो एक्सहेलेशन 6 या 7 या अप टू 10 सेकंड कर सकते हैं। अपनी हाइट चेंज नहीं होनी चाहिए। आपका स्पाइन सीधा ही रहेगा। हो सकता है तो थोड़ा-सा भी आवाज़ नहीं करें। बिल्कुल धीरे से श्वास को लेना है और संपूर्ण सजगता से धीरे-धीरे श्वास को छोड़ते रहना है। अगर आप सही तरीके से प्राणायाम को सजगता के अनुसार धीरे-धीरे करेंगे, तो आपका चेहरे के ऊपर का जो स्किन है, वो भी एकदम ढीला होते जाएगा। आँखों का जो स्किन है, वो भी एकदम ढीला होते जाएगा। आईलिड्स एकदम ढीली होती जाएगी। मन के अंदर शांति का अनुभव बढ़ता जाएगा। इतना स्लोली करना है कि अगर कोई नाक के सामने एक सॉफ्ट चीज कोई रख दे, कॉटन रख दे, तो भी वो मूव नहीं होना चाहिए। इतना स्लो इनहेलेशन एंड स्लो एक्सहेलेशन। लास्ट 1 or 2 rounds more. Left in, right out, right in and left out. धीरे से ये अभ्यास को पूर्ण करेंगे। लेफ्ट साइड से एक्सहेल करने के पश्चात हाथ को ढीला कर देंगे। कुछ देर तक अभ्यास का आफ्टर इफेक्ट इसको फील करने का प्रयत्न। मन के ऊपर, शरीर के ऊपर, श्वास के ऊपर क्या-क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, उसे फील करेंगे। धीरे से अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करना है। कंठ के भाग में आप थोड़ा-सा संकुचन पैदा कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप थोड़ा-सा दाढ़ी को नीचे दबा सकते हो। तो यहाँ पे संकुचित कंठ के प्रदेश से जो एपिग्लॉटिस का एरिया है, वहाँ से हम श्वास को अंदर भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, थोड़ा-सा आवाज़ निकलते रहेगा। 8 से 10 बार आप इस तरह से उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास अगर कर सकते हैं तो अच्छा है। थायराइड के रोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जो लोग को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत होती है, उनको भी ये प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। रिलैक्स हो जाएँगे। भ्रामरी के अभ्यास के लिए दोनों कान के ये बाहर के हिस्से है, उसको आप बंद भी कर सकते हो। आप आँखों को बिना ढके हाथ को रिलैक्स रखते हुए भी यह प्राणायाम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कान को ढकना चाहें, तो आप कान को ऐसे बाहर से ढक सकते हैं, आँखों को भी ढक सकते हैं। 3 बार आप दीर्घ श्वसन अंदर भर के श्वास छोड़ते हुए भ्रामरी का उच्चारण कर सकते हैं। इनहेल। भ्रामरी के अभ्यास के पश्चात हाथ को ढीला कर देंगे, रिलैक्स रख देंगे घुटनों के ऊपर। आंखें बंद ही रहेगी। अपने आप को
शिथिल और शांत बनाए रखें। अभी भी जैसे सिर के अंदर, शरीर के अंदर सूक्ष्म तरंगे घूम रही है, उसको फील कर सकते हैं, उसको एंजॉय करते रहना है। सर्वे भवन्तु प्रेयर यह प्रार्थना करने वाले हैं। अगर आप और कोई भी प्रार्थना करना चाहें, कर सकते हैं। प्रार्थना का एक मकसद हमें याद रखना चाहिए, ना केवल खुद के लिए लेकिन सबके लिए हम मंगल कामना मन में करते रहते हैं। हम दोनों हाथों को जोड़ देंगे। सर्वे भवन्तु के लिए लंबी गहरी श्वास इनहेल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंद ही रखेंगे। आप मेरे पीछे संकल्प को दोहराइए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेम पूर्ण मानव बनने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर शांति एवं स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने अहम को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरे के जीवन के, अपने जीवन के संबंधों की पहचान करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूंगा। ओम शांति शांति शांति। हम पामिंग करेंगे, हाथ को थोड़ा घिस लेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। गर्म हाथों को बंद आंखों के ऊपर ढक के रखना है। अगर चश्मा पहना है तो निकाल सकते हैं। कुछ देर तक आंखों के ऊपर गर्मी का और गर्माहट का और अंधेरे का एहसास। धीरे से हाथ को रिलैक्स कर देंगे। आरोग्य मंदिर योग एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट एंड उत्सव इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे 9 बजे के लेक्चर के लिए और उसके बाद में शाम को 5:30 से 6:30 और 7 से 8 का भी क्लास है। आप भी जुड़ सकते हो और आप औरों को भी सजेस्ट कर सकते हो। आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।